गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। देखिए स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 साइंस का स्टार्ट किया था और मैंने यहाँ पर वर्क, फोर्स है ना, और टाइप्स ऑफ फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, यहाँ तक मैंने इसको पढ़ लिया था। आज स्टार्ट करेंगे हम फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? तो when the surface of moving object comes contact with a motor object or surface with a stationary object exert the force on the moving object and try to stop the motion। मतलब जब कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पर मूव कर रहा होता है और जब ऑब्जेक्ट और सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक फोर्स उनके बीच में काम करना स्टार्ट करता है, एक्सर्ट होता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स करते हैं। ये फोर्स का काम करता है ट्राइज टू स्टॉप द मोशन, ये उससे मोशन को रोकने की कोशिश करता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। इफ़ यू किक अ बॉल लाइंग ऑन द फ्लोर, the ball will move on the floor for some distance and then stop। मतलब देखा होगा जब वो बॉल आपके फ्लोर पर पड़ी है, आपने उसे किक किया तो बॉल किक करने के बाद में कुछ दूर चलती है और फिर रुक जाती है ऑटोमेटिकली। द बॉल स्टॉप्स मूविंग द बिकॉज, तो चलती बॉल रुक जाती है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि सरफेस बॉल और उसके सरफेस के बीच में, यानी फ्लोर के फर्श के बीच में, मैदान के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड हो जाता है जिसकी वजह से वो रुक जाती है। फिर आते हैं इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स क्या होता है? इलास्टिक फोर्स इज व्हेन समथिंग बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस। जब किसी चीज़ को खींच के लंबा किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है या फिर दबाया के छोटा किया जाता है। देन फोर्स दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द स्ट्रिंग, रोप, केबल और ए वायर व्हेन इट पुल्ड टाइट बाय द फोर्स एक्टिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, इट इज़ कॉल्ड द इलास्टिक फोर्स। मतलब जब किसी केबल को या किसी स्प्रिंग को, केबल को, तार को खींचा जाता है, लंबा किया जाता है, ठीक है, तो उसके बीच में एक फोर्स अप्लाइड होता है, उसको इलास्टिक फोर्स कहते हैं। जैसे कि रबर बैंड है, उसको खींच के जब लंबा करते हैं दोनों हाथों से तो वो खींच के लंबा हो जाता है, तो उसमें जो फोर्स अप्लाइड होता है उसको हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं। फील्ड द फोर्सेस। फील्ड फोर्सेस क्या होते हैं? फील्ड फोर्सेस हैपन्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विदाउट टचिंग ईच अदर। फील्ड फोर्सेस कैन क्रिएट अ पुल और पुश even at a distance। एग्जाम्पल ऑफ फील्ड फोर्स इंक्लूड द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी जब हम किसी चीज़ को बिना छुए उस पर कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं, ठीक है, जब उस पर बिना छुए उसको पर हम कोई फोर्स अप्लाइड कर देते हैं, वो फोर्स चाहे पुश हो या पुल हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसे फोर्सेस को हम फील्ड फोर्स कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब कोई चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो ऑटोमेटिकली वो नीचे उतर के आ जाती है, नीचे गिरती है। अगर क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ नीचे खींचता है, उसको टच नहीं करता है लेकिन फिर भी उसको नीचे अपनी तरफ खींच लेता है। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स में क्या है? आप मैग्नेटिक फोर्स के अंतर्गत कोई भी चीज़ रखते हैं, जैसे कि आपने कोई मैग्नेट रख दिया कहीं पर और पास में कोई दूर थोड़ी दूर कहीं भी आपके आयरन पार्टिकल्स पड़े हुए हों तो उनको अपने आप ही धीरे धीरे वो पास में खींच लेती है। क्यों? बिना छुए, बिना उसको टच करे वो अपनी तरफ खींच लेती है। तो इसको हम फील्ड फोर्सेस कहते हैं। ये फोर्सेस जो होते हैं फील्ड फोर्सेस कहे जाते हैं। फिर आते हैं एनर्जी पर। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू वर्क। काम करने की जो क्षमता होती है उसको एनर्जी कहा जाता है। थिंग्स कैन वर्क ओनली व्हेन दे हैव एनर्जी। मतलब थिंग्स यानी चीज़ें जब भी काम कर पाती हैं जब उनके अंदर एनर्जी होती है। विदाउट एनर्जी वी कांट अप्लाई फोर्स और नो मूवमेंट। मतलब अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो ना ही आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो, ना ही कोई मूवमेंट कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर मशीन हो, कोई भी हो, एनर्जी सभी के लिए आवश्यक होती है। विदाउट इफ द मूवमेंट कैन टेक प्लेस इन द एब्सेंस इफ देयर इज नो मूवमेंट सो नो वर्क कैन। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, ना मूवमेंट होगी और ना ही वर्क होगा फिर, ठीक है। केमिकल एनर्जी। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कितने प्रकार की होती है? मैटर पोजेस एनर्जी विच हैज द डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट फॉर्म्स। यहाँ पर कई प्रकार की एनर्जी होती हैं। सेवरल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वर्क डन
काम करने के लिए यूज की जाती हैं। वी रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो हमें जो मशीनों को काम करने की एनर्जी जरूरत पड़ती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ऐसी एनर्जी जो कि मशीनें यूज़ करती हैं काम करने के लिए, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से मिलती है, देखिएगा। तो सबसे पहले आता है केमिकल एनर्जी पर। प्लांट्स ट्रैप द हीट ऑफ सन एंड कन्वर्ट इनटू शुगर द केमिकल सब्सटेंस। मतलब प्लांट्स होते हैं हीट, सनलाइट सन से हीट लेते हैं जिसको हम सोलर एनर्जी भी कहते हैं, और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान शुगर बनाते हैं जिसको एक केमिकल सब्सटेंस के रूप में हम यूज़ किया जाता है। दस दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द केमिकल एनर्जी। इस प्रकार जो प्रोसेस के दौरान, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो भी प्लांट्स शुगर बनाते हैं या स्टार्च बनाते हैं, उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एक्सेट्रा ऑल्सो पजेस द केमिकल एनर्जी। क्योंकि डिफरेंट फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन जो भी हैं ये सभी केमिकल एनर्जी को पजेस करते हैं, केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। द केमिकल एनर्जी स्टोर्स इन अ प्लांट इज ट्रांसफर टू द एनिमल व्हेन दे ईट प्लांट्स और प्लांट पार्ट। केमिकल एनर्जी जो होती है वो स्टोर की जाती है प्लांट्स में एंड ट्रांसफर टू द एनिमल्स, उस प्लांट से फिर वो एनिमल्स में पहुंच जाती है। जो सीधी सी बात है, जब भी जो भी प्लांट्स एनर्जी स्टोर करते हैं और वही प्लांट्स को हम जब खा लेते हैं तो उनकी स्टोर की हुई एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है जिसका हम लोग यूज करते हैं। व्हेन एनिमल्स वर्क यूजिंग देयर मसल्स, एनिमल्स यूज करते हैं अपनी मसल्स का काम करने के लिए, केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू द मस्कुलर। वही केमिकल एनर्जी जो प्लांट से हमें मिली है वही मस्कुलर एनर्जी में चेंज हो जाती है। वह मस्कुलर एनर्जी इज अप्लाइड ऑन द मशीन, जब वही मस्कुलर एनर्जी किसी मशीन पर अप्लाइड की जाती है, आप यानी कि हम किसी चीज़ पर ताकत लगाते हैं अपना मसल्स से, अपने हाथों से, एंड द मशीन गेट्स डूइंग, तो वो मशीन काम करना स्टार्ट कर देती है, तब एनर्जी सेट, तब वो एनर्जी होती है जो आपकी मस्कुलर एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। जैसे केमिकल एनर्जी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ आउट, तो इस प्रकार से केमिकल एनर्जी कई फॉर्म्स में वर्क करती है और आपसे करवाती भी है। व्हेनेवर टू वर्क हीट एनर्जी, whenever we do work, जब हम काम करते हैं, हीट एनर्जी इज इसेंशियली प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, तो हीट एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। दैट्स वाई वी फील वार्म व्हाइल डूइंग वर्क, यानी कि जब एनर्जी बॉडी में होगी तो हमें फील होगा कि हमारी बॉडी में वार्म अप है, गर्मी है, और जिससे हम आराम से काम कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक पढ़ के आएंगे आप लोग, ठीक है। रेस्ट ऑन टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम टू यू।